हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं शुरू करने वाली हूँ लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, मतलब कि बहुत ही छोटा सा पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें मैं ड्रग्स और अल्कोहल के इफेक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर ये ड्रग और अल्कोहल, जैसे कल मैंने क्या बात की थी, कल की बात मेरी क्या थी कि अगर इसको यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट बन जाती है उस चीज़ से कि भाई हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, ये नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी वीक रहेगी, हम टेम्परेरी ही सही, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं ये लेता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ, ठीक है। और जैसे ही हम उसको उसकी चीज़ से विथड्रॉल करवाएंगे, उस चीज़ से उसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या, होगा ये कि उसकी बॉडी में अजीब अजीब से सिम्टम्स नज़र आने लग जाएंगे, उसको नोजिया, स्वेटिंग, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ इसके बारे में। सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। ड्रग्स एंड अल्कोहल के इफेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट होता क्या है, द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। मतलब अगर कोई पर्सन ड्रग और अल्कोहल कंजप्शन का एडिक्टेड होता है तो उसके सबसे एडवर्स इफेक्ट, सबसे कॉमन इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो उसका रूड बिहेवियर हो जाता है, और एक वो कैसा हो जाता है, वॉयलेंस वाला हो जाता है। वॉयलेंस रहती है उसमें कि गुस्सा ही गुस्सा, अजीब अजीब सी कुछ चीज़ें करना वगैरह वगैरह, उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, एक्सेसिव डोज हो जाती है उसकी, एक्सेसिव डोजेस ऑफ ड्रग्स। अगर इसकी एक्सेसिव डोज हो गई, अब देखो जो पर्सन उसको यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी एक्सेसिव डोज होगी, और फाइनली होगा क्या, रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब कोई ना कोई लंग की डिसीज हो जाएगी, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, या फिर हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेसिव डोजेज होती है किसी भी ड्रग की, एक्सेसिव डोजेज होती है किसी भी ड्रग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है, तो हार्ट या लंग जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, एंड फाइनली वो इंसान जो है या तो कोमा में चला जाएगा और या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट मैं रेड पेन से लिख देती हूँ। थर्ड पॉइंट क्या होता है, अगर कॉम्बिनेशन में यूज करता है कोई पर्सन इसको, कॉम्बिनेशन यूजेज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, ड्रग्स एंड अल्कोहल, इससे भी क्या होगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर एक पर्सन जो है वो क्या करता है, ड्रग्स और अल्कोहल को यूज करता है, दोनों चीज़ों को इकट्ठा यूज करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसकी चीज़ बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे तो वो भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बढ़ती बढ़ती फाइनली इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसका हार्ट फेल हो रहा है, उसका लंग्स फेल हो रहे हैं, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो रहा है, और सबसे बड़ा इफेक्ट तो उसकी बॉडी में यही आता है। अगर कोई पर्सन जो है वो ड्रग एडिक्टेड होता है या वो अल्कोहल एडिक्टेड है, किसी भी तरीके का नशा करता है अगर कोई पर्सन, और उसका एडिक्शन है उसको, एक होता है कि कभी कभी उसने इनहेल करना, और फॉर अ मेडिकल यूज़, फॉर अ मेडिसिनल यूज़, कि उसको लगता है कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, सिर्फ इसलिए उसका यूजेज है, ठीक है, 2 दिन में 4 दिन में कभी एक बार है, ऐसा कुछ यूजेज है उसका, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो क्या करता है, उसका एक्सेसिव डोजेज करता है, तो उस इंसान का बिहेवियर अपनी फैमिली को लेके, अपने आसपास को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है। वो इंसान पूरा टाइम गुस्से में ही रहेगा, उसका बिहेवियर हमेशा इरिटेटेड रहेगा, वो एक सामने वाले से हमेशा रूडली बात करेगा, वो अजीब सा हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ में रहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ चाहिए मुझे, वही चीज़ में मेरी खुशी है और वही चीज़ में मेरी इंजॉयमेंट है, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। और फाइनली होता क्या है, अगर इस चीज़ की डोजेज बढ़ती जाती है, फाइनली उसका हार्ट एक दिन फेल हो जाता है, या उसकी किडनी या उसके लंग्स, किसी भी तरीके की खतरनाक बीमारी होगी, एंड फाइनली वो इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा इंसान बच नहीं सकता,
ठीक है ना। और देखो मरना तो सभी ने, ऐसा तो होता नहीं कि भाई हम लोग नहीं पीते, हम लोग शराब नहीं पीते, हम लोग ड्रग्स नहीं लेते, हम लोग सिगरेट नहीं पीते तो हम लोग नहीं मरेंगे। मरना तो सभी ने है। द थिंग इज इतनी गंदी बीमारी लेके क्यों मरना है ना। जब भगवान ने हमारी मौत लिखी होगी हम तभी मर लेंगे। तो ऐसा तो ना करें ना हम कि बहुत ज़्यादा वाली चीज़ों को इकट्ठा कर दें, बहुत ज़्यादा तड़पती हुई मौत ले लें कि भाई एकदम से मतलब बिगड़ गया सारा कुछ, एकदम से फेल हो गया सारा कुछ, बॉडी काम करना ही बंद कर गई। तो ऐसी चीज़ें करके हम अपना शरीर बिगाड़ रहे हैं। और शायद भगवान ने उम्र जो है 4-5 साल फालतू लिखी हो, लेकिन हम इन चीज़ों का यूज़ करके अपनी उम्र को खुद ही कम कर देते हैं। ठीक है, इंसान को ये लगता है कि नहीं हम मरना तो है ही, सभी ने मरना है, हम भी मर लेंगे। लेकिन बात क्या होती है, इन सब चीज़ों की वजह से उम्र हमारी वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से बीमारियां लग जाती हैं। और फिर 4-5 साल पहले या 10 साल पहले जो होता है कि हम लोग पहले ही टपक लेते हैं। भगवान ने तो फिर भी बेचारे ने बहुत अच्छी उम्र लिखी हुई थी हमारी। ठीक है, तो चलिए इसके आगे के इफेक्ट्स की बात करते हो, इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, इसके आगे मैं क्या लिखूंगी, मोस्ट कॉमन warning signs of drugs and alcohol। इसके कॉमन साइंस क्या होते हैं। अगर कोई जो यूथ है, चाहे कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो इसको यूज करता है तो उसके साइंस कैसे नजर आते हैं हमारे को, कैसे पता चलता है कि भाई उसका ये वो एडिक्ट हो चुका है, कैसे पता चलता है वो एडिक्टेड है। सबसे पहले तो क्या होता है, अगर कोई बच्चा जो है अगर वो ही इन चीज़ों में पड़ गया है तो होगा क्या, सबसे पहले उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा, वहां पे रेगुलर एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा वो क्लास में। रेगुलर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, क्योंकि उसका ध्यान किस में है, भाई मैं शराब पी लूं जाके, मेरे को तो उसी में इंटरेस्ट है, वो क्लास में तो जाएगा नहीं। लैक ऑफ हॉबीज, उसकी हॉबी क्या थी, उसको इंटरेस्ट था कि उसको खेलना है, उसको स्पोर्ट्स में जाना है, लेकिन उसका इंटरेस्ट किस में रह गया बाद में, सिर्फ और सिर्फ फलाने नशे में, फालतू की आदतों में। ठीक है, उसके सारे इंटरेस्ट खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और होगा क्या, फाइनली एक दिन क्या होता है, अभी तक तो वो स्कूल से पिछड़ रहा था, अभी तक तो वो सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा था कि स्कूल जाना बंद कर गया, कॉलेज जाना बंद कर गया, उसकी हॉबीज़ ख़त्म होनी शुरू हो गई, ऐसी चीज़ें होने लग गई। एक दिन क्या आएगा, जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसकी फैमिली में, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स एंड फैमिली। एक दिन आएगा जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी फैमिली क्या कर रही है, उसके रिलेशनशिप्स बाकी फैमिली में कैसे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। ठीक है जी। और उसके बाद उसमें क्या रहेगा, वो उसको फीलिंग कैसी रहेगी, फीलिंग डिप्रेशन, उसकी फीलिंग हमेशा रहेगी डिप्रेशन की, फैटिक की, आइसोलेशन, और या फिर रूड बिहेवियर। मतलब ये उसकी फीलिंग रहेगी, एक तो उसका रूड बिहेवियर होगा, उसको लगेगा कि भाई मेरे को बहुत टेंशन है, मुझे तो बहुत टेंशन है, या फिर मेरी बॉडी हमेशा थकी हुई रहती है, मेरी बॉडी हमेशा थकी हुई रहती है। ठीक है, और मैं तो भाई अलग ही रह के खुश हूँ, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, और मेरा बिहेवियर जो है, या शायद उसका बिहेवियर, या उसको ये लगता है कि सामने वाला का बिहेवियर खराब हो चुका है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है रिलेशनशिप्स में, फैमिली में। उसको कोई लेना देना नहीं है कि उसके रिश्तेदार कैसे बोल रहे हैं, उसके रिश्तेदारों का साथ उसके लिंक कैसे हैं, या उसकी फैमिली के साथ उसके लिंक कैसे बन चुके हैं। उसको लगेगा कि भाई सिर्फ मैं ही टेंशन में हूँ, मैं थका हुआ हूँ, या मैं अलग रह लेता हूँ, और उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। और ऊपर से उसका इंटरेस्ट जो होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन, मतलब नहाने धोने में, या फिर कपड़े बदलने में, साफ सुथरा रहने में, ये सारी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं है कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ,
मेरे कपड़े कैसे हैं, क्योंकि उसकी हाइजीन में भी पूरा इंटरेस्ट करता है। जब उसको लेना देना ही नहीं है कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, जब लेना देना ही नहीं है तो भाई कोई मर्जी कुछ भी सोच ही जाए, अपने को तो सिर्फ अपनी नशे से मतलब है। तो ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी में दिखनी शुरू हो जाती हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑब्वियसली हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली एक और चीज़ भी हम ये बोल सकते हैं, फ्लक्चुएशंस आ जाती है वेट में, फ्लक्चुएशंस इन वेट एंड एपेटाइट। इसका क्या मतलब हुआ, एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगती, ठीक है, और वेट मतलब वेट, ऑब्वियसली भूख नहीं लगी गई तो इंसान खाएगा नहीं, और खाएगा नहीं तो एक टाइम पे तो वेट कम ही होगा ना। तो फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाएंगी वेट और एपेटाइट में। एपेटाइट मतलब भूख, भूख लगेगी नहीं तो वेट अपने आप कम हो जाएगा, इंसान सूखा सा नजर आने लग जाएगा, क्योंकि खाता पीता तो वो कुछ है नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से लेना देना हो रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक वार्निंग साइंस होती हैं। अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसमें आपको ऐसे ऐसे कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं कि पहले वो एकेडमिक रिस्पॉन्स उसका अच्छा था, पहले उसके फैमिली में लिंक्स अच्छे होते थे, अब वो नहीं रहे हैं, अब वो इंसान डिप्रेस्ड हो चुका है, उस इंसान को पर्सनल हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करता है, उसको हमेशा लगता है कि बस मैं सोया रहूँ, मैं तो थका हुआ हूँ, या फिर उसका भूख नहीं लगती, उसका वेट कम होता जा रहा है। ऐसी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिम्टम यही होता है कि वो किसी ना किसी ड्रग के या अल्कोहल के एडिक्ट हो चुका है। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगी, जैसे कि देखो जो ड्रग अब्यूजर होता है, इफ ए ड्रग और अल्कोहल अब्यूजर is short in money to buy some drugs or alcohol, then क्या होगा, फाइनली क्या होगा, then he or she starts stealing। क्योंकि देखो अब बात क्या है, क्योंकि वो ड्रग या अल्कोहल एडिक्टेड है, ठीक है, उसको पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसको वो खरीदना है। अगर मान लो उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या शुरू कर देगा, वो चोरी करनी शुरू कर देगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि भाई पैसे तो है नहीं और ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या करता है ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़र, क्योंकि वो पैसे उसके पास कम होते हैं लेकिन उसको वो खरीदनी ज़रूरी होती हैं, तो फाइनली वो चुराना शुरू कर देता है पैसे। जहाँ से भी उसको पैसे मिलेंगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, डजंट मैटर। तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं बचा है या सपोज उसकी इनकम कम है और उसके खर्चे ज़्यादा हैं, सपोज वो कोई नॉर्मल कोई हो सकता है, कोई रिक्शा चलाता है या मान लो छोटे मोटे कोई भी काम करता है, कुछ भी हो सकता है ना, और उसकी इनकम तो बहुत ज़्यादा कम है और इनकम कम है लेकिन ड्रग तो बहुत महंगी महंगी आती हैं, तो उसके बाद वो क्या करेगा अपने खर्चे पूरे होने के लिए, क्योंकि उसको तो उसकी लत पड़ चुकी है, तो वो फाइनली क्या करना शुरू कर देगा, चुराना शुरू कर देगा पैसे, कहीं से भी जहाँ से भी उसको मौका मिलेगा वो पैसे चुरा के अपनी ड्रग्स को खरीद लेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से माइंड में रखने हैं। एक दो पॉइंट्स और हैं जिनको मैं लिख देती हूँ अभी यहाँ पे, बोर्ड को एक बार इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगी, फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ ड्रग अब्यूजर फेस सम मेंटल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हिम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो तो भाई अपनी ड्रग एडिक्टेड हो चुका है और जो बाकी की फैमिली होती है वो पूरा दिन टेंशन में रहती है कि भाई इसका हम क्या करें, इसको कैसे सुधारें, और ऊपर से पैसों की कमी वैसे ही होती है, तो फैमिली क्या रहती है फाइनेंशियली कहीं ना कहीं टेंशन में रहती है कि पैसे कहाँ से अरेंज करें, क्योंकि जितनी उसकी कमाई होती है वो सारे के सारे वो ड्रग्स में, अपनी अल्कोहल में, अपने ही नशों में उड़ा देता है, तो फैमिली कहीं ना कहीं परेशान रहती है, ठीक है जी। और अगर ऐसा होता है इन लॉन्ग टर्म the usage of
drugs and alcohol continues, अगर लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू होता है, then many disorders can occurs, मतलब अगर कोई इंसान जो है बहुत लंबे टाइम से ऐसी चीजें कर रहा है तो बहुत सारी बीमारियां उसको लग सकती हैं, बहुत सारी बीमारियों का वो शिकार हो सकता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऊपर से अगर मान लो ड्रग्स और अल्कोहल जो है, ड्रग्स एंड अल्कोहल usage cause adverse effects प्रोड्यूस करेगी if the woman is pregnant, मतलब अगर एक फीमेल जो है वो क्या कर रही है, ड्रग को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है और वो प्रेग्नेंट है, तो फिर क्या होगा, बहुत खतरनाक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है। और आजकल तो क्या होता है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्समैन भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। स्पोर्ट्समैन misuse some drugs for their effective performance एंड देयर एनर्जी। उनको लगता है कि अगर हम ये ड्रग्स को लेके खेलेंगे ना तो हमारी एनर्जी भी बनी रहेगी और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो इसका मिसयूज करने लग गए हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसके बिना खेल नहीं सकते, खेल तो सकते हैं, बस काइंड ऑफ उनका मिसयूज होने लग गया है। तो स्पोर्ट्समैन इस चीज़ों को यूज़ करने लग गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको 3 से 4 नंबर में सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं, तो आप ये सारी चीज़ें उसमें लिख देंगे। लास्ट टॉपिक इज जो 5 से 6 मिनट का रहता है, दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। फटाफट से इसको इरेज करती हूँ और आगे चलते हैं। हाँ जी, लास्ट टॉपिक क्या होगा हमारे पास, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को थोड़ा सा रोक सकते हैं या कंट्रोल में कर सकते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ चाइल्ड शुड बी डन, कि मतलब उसको कोई काउंसलिंग दे सके, कोई उसको काउंसिल कर सके कि मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं वो ना करे, इन सब चीज़ों को अवॉइड करे। ठीक है। और उसके बाद हेल्दी एक्टिविटीज such as yoga, exercises, some sports, meditations should be involved in his or her लाइफ और स्केड्यूल, कि उसके स्केड्यूल में अगर इन चीज़ों को ऐड कर दे तो कहीं ना कहीं उसको अवॉइड किया जा सकता है। और पेरेंट्स और टीचर्स जो होंगे उनको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड बी टेक केयर for the danger signs if the things are going wrong मतलब कि पेरेंट्स और टीचर क्या है, इन साइंस का ध्यान रखे। अगर कोई चीज उनको लग रही है कि वो गलत हो रही है, then it can be easily diagnosed,
क्योंकि देखो किसी के आप मुंह को पकड़ नहीं सकते, किसी के हाथ को पकड़ नहीं सकते, किसी को ज़बरदस्ती इस चीज़ से नहीं रोक सकते। हम सिर्फ उसको समझा ही सकते हैं कि उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उसको एक एजुकेशन दे सकते हैं कि भाई इसका बहुत नुकसान है, इसका तेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इसका तेरी फैमिली पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से तेरी पूरी लाइफ ख़राब हो रही है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि रिलेशनशिप्स तो ख़राब हो ही रहे हैं ना। अब हमें पता है, सपोज ऐसा होता है कि हमें पता चल जाए कि हमारा, जैसे आपके पेरेंट्स को पता चल जाए कि आपका कोई दोस्त है जो ड्रग और अल्कोहल एडिक्टेड है, तो क्या आपके पेरेंट्स उसके साथ आपको रहने देंगे? नहीं रहने देंगे ना। हम भी कहीं ना कहीं दूर हटेंगे कि हमारे को कहीं इसकी आदत ना पड़ जाए, क्योंकि ये तो गलत चीज़ ही है, ये तो हमें पता ही है। तो क्या होता है कि सब लोग उससे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उसका ना तो बिहेवियर अच्छा होता, ना उसकी आदतें अच्छी होती, और कहीं ना कहीं उसकी सोच भी अच्छी नहीं रहती। उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए बच जाती है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे या हमारे घर के ही भाई बहन या हम लोग खुद ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो इसकी वजह से हम जो, अगर हमारी फैमिली में, खुद की फैमिली में, हम तो दूर भाग लेंगे, लेकिन अगर हमारी ही फैमिली में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ड्रग अब्यूज़र हो चुका है, जो अल्कोहल एडिक्टेड हो चुका है, तो हम क्या करेंगे? उसको ये चीज़ें समझा सकते हैं कि देखो, अगर यही ऐसा होता कि कोई बाहर वाला होता, तो क्या हम उससे बात करते? नहीं करते ना। हम लोग कितना दूर भागते, हम लोग कितनी इरिटेशन करते उससे कि कैसा सा है ये। तो यही चीज़ आपके साथ भी तो हो सकती है। तो इस चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि ये ना हो, आपके साथ सभी लोग प्यार से बात करें, आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाएं, आपकी फैमिली के रिलेशनशिप्स ठीक होने लग जाएं, आपके घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाएं, आप पर्सनल हाइजीन रहने लग जाएं, आपका बिहेवियर ठीक हो जाए, आपके आसपास रहने वाले लोगों का बिहेवियर ठीक हो जाए, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एक काउंसिल ही कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ों को छोड़ दो, इन सब चीज़ों से सारी चीज़ें खराब ही हो रही हैं। लेकिन अगर यही चीज़ ठीक हो गई तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, एक बच्चे में दिखनी शुरू हो जाती है चीज़ें, पेरेंट्स और टीचर्स को अगर ऐसे साइंस दिखने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स और टीचर को फटाफट से ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है इस बच्चे में, तो साथ ही साथ ही उसको डायग्नोस कर ले। और जो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, अगर आपने उस पेशेंट को इस चीज़ से दूर रखना है, आप चाहते हैं, क्योंकि आपको ये बोल दिया उस पर्सन ने कि भाई मैं इस चीज़ में ना जाऊँ, मुझे थोड़ी हेल्प करो। एक होता है कि सामने वाला एडिक्ट है, वो शायद इस चीज़ से दूर जाना ही नहीं चाहता, लेकिन एक होता है कि शायद सामने वाला इस चीज़ से दूर जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। आपने किसी मूवीज़ में, बहुत मूवीज़ में भी होता है, आई थिंक संजू मूवी आपने देखी होगी, या बहुत मूवीज़ में भी होता है, जब कोई ड्रग एडिक्टेड होता है उसको किसी सेंटर पे छोड़ के आ जाते हैं कि भाई ये कोई फलाना नशा मुक्ति केंद्र काइंड ऑफ एक सेंटर होता है। वहाँ पे जाके कराते क्या है, डॉक्टर्स तरह तरह की सलाहें देगा, जो सलाह मैं अभी आपको दे रही हूँ या जो सलाह हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं वही चीज़ डॉक्टर समझाएगा वहाँ जाके, बस वो पैसे लेके समझाएगा, है ना। वो पैसे लेके समझाएगा कि भाई तेरे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, तेरा परिवार ऐसे हो जाएगा, तेरे माँ बाप ऐसे हो जाएंगे, तेरे साथ कोई भी नहीं बोलेगा, तू ऐसे हो जाएगा, तेरी बॉडी पे ये हो जाएगा, तेरी बॉडी पे वो हो जाएगा। करना उसने भी वही है। और उसके अलावा अगर वो इंसान ऐसा होता है कि वो इंटरेस्टेड होता है कि हाँ सही कह रहा है तू, मुझे ये चीज़ें छोड़नी चाहिए, बट हेल्प मी, मुझे हेल्प करो, मैं ऐसे अपने आप से इस चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मुझे हेल्प करोगे तो डेफिनेटली मैं इन चीज़ों से निकल जाऊँगा। तो इसका सीधा सीधा तरीका है कि उस इंसान को किसी योगा सेंटर पे डाल दो, उस इंसान को किसी स्पोर्ट्स में इंक्लूड करवा दो कि वो खेलेगा, आएगा, थकेगा, सो जाएगा। अगर वो इंसान थकेगा तो सो ही जाएगा, उसको नहीं लगेगा कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे किसी नशे की ज़रूरत है। वो इंसान का एक सीधा सीधा बहाना होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नशे की ज़रूरत है, अगर मैं वो नशा लूँगा तभी मैं सो पाऊँगा। अगर हम उसको योगा में डाल देंगे, योगा करेगा, किसी एक्सरसाइज को करेगा, जिम वगैरह जाए या कुछ ऐसी एक्सरसाइज करे, ऐसी एक्टिविटीज़ करे, या मतलब कोई मतलब स्पोर्ट्स में चला जाए, खेले कूदे, बहुत सारे लोगों से मिले, तो फाइनली रात को वैसे ही थक जाएगा और थकने के बाद वो इंसान सो ही जाएगा ना, और क्या करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम उसको थोड़ा सा दूर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी तो देखो जो ड्रग अब्यूज़र होते हैं
वो तो नॉर्मल चीज़ों से तो हमें भी पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। कहीं ना कहीं बस ये चीज़ें होती हैं कि हम बोल सकते हैं कि इससे कंट्रोल किया जा सकता है, बट द थिंग इज़ जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं वो ईजिली उनकी लत जो होती है वो नहीं छूटती। चलो एनी हाउ, बात ये है कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूरा 1-5 नंबर में पूरे टॉपिक पे नहीं आएगा, या तो वो टाइप्स ऑफ ड्रग्स पे आ सकता है, या 1 नंबर में हीरोइन, स्मैक, चरस, गांजा, ओपियोइड, पॉपी प्लांट, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। सिगरेट में ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, दैट इज़ निकोटिन। निकोटिन किस पे इफेक्ट करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन बन जाते हैं। स्मोकिंग क्या है, एडोलसेंस पीरियड क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स क्या हैं, ड्रग्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा कि हाँ जी ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में बता दो, ऐसा नहीं होगा। आपको आराम से छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको डिवाइड करके बताना है, आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे निकल सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और उसके बाद कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम क्या शुरू करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है जी।